नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया मंगोलपुरी एक अपने स्पेशल गेस्ट से मिलने। ये सीनियर एथलीट से मिलने का मज़ा ही अलग होता है दोस्तों। और इनकी बातें, इनकी प्रैक्टिस, इनके बारे में जानना, ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या खाते हैं। हम ना विदेशी बॉडी बिल्डर्स के पीछे तो बहुत भागते हैं, पर अपने इंडियन एथलीट के बारे में, जो सीनियर एथलीट हैं उनके बारे में जानना, उनकी प्रैक्टिस के बारे में जानना, उनकी डाइट के बारे में जानना उतना ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आइए आपको मैं मिलाता हूँ आज के स्पेशल गेस्ट से। आता हूँ संदीप भाई। हाय, हेलो। कैसे हो भाई? बढ़िया, आप सुनाइए। भाई कितने साल हो गए भाई बॉडी बिल्डिंग में? मेरे को भैया 20 ईयर हो गए हैं। 20 साल? 20 साल। ये 20 साल का शरीर है भाई? हाँ जी। भाई एक बार फ्लेक्स करके दिखा दो भाई। भाई ये डोले का क्या राज है भाई? कितने टाइम की ट्रेनिंग है भाई इस पे? ट्रेनिंग क्या होता है, बेसिकली हम 1 से 1.5 घंटा हमारी प्रैक्टिस होती है पर डे की। अच्छा। और ऑफ सीजन की ये प्रैक्टिस होती है 1 से 1.5 घंटे की। और जब हम पिक टाइम पे होते हैं तो टाइमिंग बढ़ जाता है हमारा। उस टाइम पे हमारा 2.5 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, 3.5 घंटे भी हो जाते हैं। जिस दिन थाइज जो बड़ा पार्ट होता है बॉडी का, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। फिर स्टमक की भी करनी होती है। और बाकी बेसिकली 1 से 1.5 घंटा तो पर डे चाहिए ही होता है। भाई 20 साल पीछे जा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है। 20 साल पीछे वो कौन सा लड़का था, उसकी उम्र क्या थी जब उसने बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करी? उसने किसको देखा भाई? मैं अपने बारे में बताऊंगा आपको कि मैं एक्चुअली क्या था, ट्यूशन पढ़ता था। मैं उस टाइम 7th क्लास में था। और मेरे ट्यूशन के बिल्कुल जस्ट सामने ही एक, जिनका नाम है नंद किशोर, वो वहाँ रहते थे। और वो भी पुअर फैमिली से थे, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं थे। वो रेंट पे रहते थे सामने। तो मैं जब भी ट्यूशन पढ़ने जाता था तो मैं उनको देखता रहता था कि इनकी बॉडी कितनी अच्छी हैगी और शायद हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी बन सकते हैं। तो मैंने उनसे जा कर के एक बार बात की कि भैया मेरे को भी बहुत शौक है बॉडी बिल्डिंग का, तो मुझे भी आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि मैं भी बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर मेहनत कर सकता है तो बन सकता है सब कुछ। अच्छा। अगर मेहनत नहीं है तो कुछ नहीं है। खाली खाने से भी कुछ नहीं होगा और खाली मेहनत करने से भी कुछ नहीं होगा। आप रोज़ पर डे की 1 से 1.5 घंटा मेहनत करोगे तो बॉडी ज़बरदस्त बन जाएगी। और थोड़ा थोड़ा डाइट का थोड़ा कंसंट्रेट करते रहना, बॉडी अपने आप इम्प्रूवमेंट करेगी। तो जब से मैंने उनके पास गया मैं, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप मेरे पास, मैं एक जिम में ट्रेनिंग देता हूँ, वहाँ पर मेरे पास आ जाया करो। फिर मेरे पास उस टाइम साइकिल होती थी, मैं साइकिल से ही जाता था जिम में। सबसे पहले मैं अखाड़े में था। अखाड़े के बाद फिर मैं जिम में चला गया। जिम में जाने के बाद में उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग कराई। फिर 1 से 1.5 साल के दौरान में मेरे को गुरुजी थे एक शशि कुमार जी उस टाइम पे, मैं भी उनको नहीं जानता था। और उन्होंने मुझे ले जा करके उनके हैंड ओवर कर दिया। अच्छा। कि सर ये संदीप है लड़का, मंगोलपुरी में रहता है और ये इसको अच्छा शौक है और ये मेहनत भी करता है, तो आप इसको देखो एक बार और इसको आप ही ट्रेनिंग कराओ। वो मुझको ले जा करके वहाँ छोड़ करके मेरे को मिला करके वो चले गए। फिर उसके बाद मैंने रूटीन बनाया अपना कि मुझे रोज़ डेली कि गुरुजी के पास जाना वहाँ पर और अपनी पर डे जा करके ट्रेनिंग करनी है। तो भाई उस टाइम वेट कितना होता था? पतले होते थे, मोटे होते थे, कैसे weight? मेरा बॉडी वेट उस टाइम पे 47 kg था। अच्छा। और मैं एक्चुअली में क्या था, मेरा वेट जो था 47 था और मेरी बॉडी बिल्कुल मस्कुलर थी। अच्छा। क्यों? मैं पहलवानी करता था। अच्छा। तो पहलवानी करते करते फिर मेरे को शौक़ पड़ा कि भाई बॉडी बनाते हैं कैसे ना कैसे करके, और क्या पैसों का जो सिलसिला होगा वही बताऊंगा मैं आपको। भाई 20 साल और आज वेट कितना भाई आपका? इस टाइम मेरा पूरा 80 kg वेट है भाई 47 से 80 kg, मतलब मैं मान सकता हूँ बिल्कुल डबल करा आपने भाई। भाई 20 साल लगे। पर भाई आजकल के जो लड़के, जो यंगस्टर आते हैं भाई, वो कहते हैं हम तुरंत करना चाहते हैं, वो कैसे भाई? और वो हो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखो, शॉर्ट टाइम जो आजकल क्या है, सब बच्चों के मन में रहता है कि बॉडी जल्दी बन जाए। चाहे वो सामने वाला कुछ भी दे रहा है या वो सही है या वो गलत है, वो उसको नहीं पता। वो सामने वाले को एक ही पॉइंट रखेगा कि सर मेरे को बॉडी थोड़ा जल्दी बनानी है, या मुझे कहीं शादी में जाना है, या मेरी सिस्टर की शादी है, और यानी अदर कुछ भी है। भाई मैंने तो वो वीडियोस भी देखी हैं जो कहते हैं मुझे गोवा जाने के लिए बॉडी बना दो। हाँ, ऐसा भी है। मेरे पास भी ऐसे आते हैं बच्चे कई। बट मेरा कहना उनको यही है कि जो नेचुरल बेसिकली जो बेस बनेगा वो ज़रूरी है। जो अपने आप में सोचता है कि मैं इतना वेट उठा लूँ या मैं इतना बेंच प्रेस लगा लूँ या हैवी स्क्वाट लगा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है जब तक आपकी नेचुरल पावर नहीं है, नेचुरल डाइट नहीं है। जितना हो सकता है फॉलो करना आपने कि अपनी डाइट में नेचुरल एक्टिविटी करनी है
कि जिसमें काब्स उस टाइम पे क्या होता था, जिस टाइम हम करते थे स्वीट पोटैटो हो गई या पोटैटो बॉइल्ड करके वर्कआउट से पहले हम खाते थे। अच्छा। तो उस चीज़ ने हमारे को इतना इम्प्रूवमेंट दिया है। उस टाइम पे घी भी खाते थे हम, दूध भी, अब तो दूध पिए भी काफ़ी टाइम हो जाता है। भाई पर मैंने तो जिम ट्रेनर से सुना भाई, दूध नहीं पीना, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने, घी नहीं खाना। घी तो बिल्कुल सख्त मना भाई, कैलोरीज बढ़ जाती हैं। वो चीज़ें क्या होती है भाई फिर? देखो, जो बंदा मेहनत नहीं कर सकता है वो तो घी खाएगा तो उसका फैट ही बनना है। अच्छा। क्योंकि उसके बस की है ही नहीं मेहनत करनी। या किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है या कोई ज़्यादा ऑयली खाना पसंद करता है। बट वर्कआउट जो करेगा ना, वो कुछ भी खा लेगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई जो बिगनर्स आते हैं भाई, उनके लिए डाइट क्या होनी चाहिए भाई? मतलब जो बिगनर्स अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो जिन्होंने काफ़ी टाइम से ज्वाइन किया हुआ है, पर उनको वो भटके होते हैं भाई, क्योंकि आजकल है ना, कई लोग देखते हैं कि यार बॉडी बिल्डर बॉयल खा रहा है तो हमें भी बॉयल खाना है। वो ये नहीं देखते वो अपनी पीक टाइम पे चल रहा है या वो कुछ क्या किसी चीज़ के लिए पार्टिसिपेट के लिए अपनी मेहनत कर रहा है, उनको कुछ नहीं पता। तो भाई बेसिक डाइट क्या होनी चाहिए बिगिनर के लिए भाई? देखो, ऐसा होता है, प्रैक्टिस से पहले आप मॉर्निंग में पहली मील आप अपनी लेते हो, तो पहली मील में या तो 2 बनाना खा सकते हो, या अपना कार्ब्स में पोटैटो बॉइल्ड कर लो, या राइस ले लो, राइस में शुगर लेवल डालो अपना, वो खाओ। अच्छा। वो खाने से क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी को मिल गया, शुगर लेवल भी मिल गया और एनर्जी भी आपको साथ के साथ मिल गई। तो आपका वर्कआउट जो करने का शेड्यूल है, आपके मसल्स में इतनी पावर हो जाएगी कि आप जब ट्रेनिंग करोगे तो आपका मसल्स भी पंप होगा। तो भाई ये राइस, अगर मैं राइस में इसमें इंक्लूड करूं तो आजकल ये कंसेप्ट आ गया ना भाई, राइस और जब ब्रेड भी इंक्लूड करो तो वाइट राइस ब्राउन राइस या वाइट ब्रेड ब्राउन ब्रेड, ये कुछ मिथ है कि ये हकीकत है भाई, इसमें कुछ फ़र्क पड़ता है? देखो, मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा है, मैं अभी तक ब्राउन राइस भी मैंने खाए हैं, बट मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं खाता। अच्छा। मैं बिल्कुल नॉर्मल राइस लेता हूँ जो नॉर्मल लोग खाते हैं, बट उसको डाइजेस्टिंग कैसे करना होता है वो अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करता है। अच्छा। कि मैंने वर्कआउट कैसा करना है, ये नहीं कि ब्राउन राइस ले लिए। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो थोड़े पुअर फैमिली से है, वो ज़्यादा महंगा राइस नहीं ले सकते। अब वो राइस तो नॉर्मली लेंगे जो हम बॉइल्ड करके खाते हैं, या कोई हम मटर पुलाव वगैरह, कोई भी पुलाव वगैरह बनाते हैं, तो अपना राइस यूज़ करो और अपना वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करें। भाई ऑयल ले सकते हैं? ऑयल बेस खा सकते हो आप, या ऑयल जितना हो सके। अब क्या है, ऑयल के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा है। अच्छा। और जो फॉर्चून खाता है उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा है। वो आपको परेशान करेगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। और जो आजकल देसी जो कोल्लू का जो तेल निकलता है, मैं वही यूज़ करता हूँ। अच्छा। आज भी वही यूज़ करता हूँ, बच्चे भी वही करते हैं। तो उससे बढ़िया कोई नहीं है, सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। तो भाई सरसों का तेल आप कहते हो बेस्ट है, मतलब? और अगर जैसे आजकल ना भाई, जो मतलब मैंने देखा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो ऑलिव ऑयल, कोई मार्केट में दिखाते हैं ना, एडवर्टीजमेंट करते हैं कि भाई ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। आपके हिसाब से ऑलिव ऑयल, देसी घी, कोकोनट ऑयल, इनमें से कौन सा बेस्ट है भाई? ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा। ऑलिव ऑयल कब यूज़ करना होता है, जैसे कि मेरा कंपटीशन बिल्कुल अब करीब आने वाला, 3 से 4 महीने रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट लेवल या वाटर रिटेंशन नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसको हम रोकने के लिए हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भाई, वो वाटर नहीं स्टोर करने देता? नहीं करेगा। तो देखो दोस्तों, ये पता चलिए आपको गहरी राज की बात भाई। अच्छा, मैं आता हूँ भाई, डाइट प्लान तो हम कवर कर रहे हैं, जो डाइट तो हुई, प्रैक्टिस कैसे करें भाई बिगिनर जो होते हैं स्टार्टिंग में जब भी आते हैं, उनका सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग वार्म अप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो वर्कआउट एक कम कर देगा उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, बट उसका वार्म अप कम से कम भी 5 से 10 मिनट का होना चाहिए। अच्छा। जो बच्चे आज नहीं करते हैं। इंजर्ड क्यों होते हैं कि मेरे आज शोल्डर में पेन है, या मेरे ट्रैप्स में पेन है, या एल्बो में, रिस्ट में, नी में, ये पेन तभी स्टार्ट होते हैं तब वो वार्म अप ढंग से नहीं करते। अब तो क्या है, सर्दी का माहौल है, सर्दी में क्या आते हैं बच्चे, आते ही सोचते हैं कि बस टाइम ज़्यादा हो गया, वहाँ भी जाना यहाँ भी जाना, तो वर्कआउट जल्दी करके निकल लो ना। अच्छा। बट अपनी प्रैक्टिस से पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, और बेसिकली ही एक्सरसाइज करनी है हमने। कोई किसी पे वेट पे कंसंट्रेट नहीं करना कि मैंने उसने बेंच 100 किलो की लगाई है तो मुझे भी 100 की लगानी पड़ेगी तभी मेरी बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मूवमेंट पे फोकस करना है ये भाई। अब मैं आता हूँ भाई, ये तो हुई बिगनर्स की बात भाई, अब मैं सीनियर एथलीट पे आ रहा हूँ, मतलब संदीप भाई पे आ रहा हूँ। भाई आपकी ट्रेनिंग क्या रहती है भाई? देखो, बेसिकली मेरी ट्रेनिंग क्या रहती है, मैं ऑफ सीजन में जो प्रैक्टिस करता हूँ वो मेरी पर डे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, या मेरे किसी यार की शादी है, दोस्त की शादी है,
घर में कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी फंक्शन होगा, मैं पहले अपना वर्कआउट पे फोकस रहता है। अगर मुझे इवनिंग में जाना है तो मैं अपना मॉर्निंग में वर्कआउट करूँगा। अच्छा। या मैं मॉर्निंग में जा रहा हूँ तो मुझे 4 बजे से पहले घर पे आना है। अच्छा। आते ही रेस्ट करना है, रेस्ट करके अपनी प्रैक्टिस। ये मेरी ये जो शरीर बना हुआ है मतलब ये प्रैक्टिस रेगुलर है भाई। बिल्कुल। भाई जो बंदे वर्कआउट करते हैं वो कहते हैं 45 मिनट्स में वर्कआउट अपना कंप्लीट करा करो, क्या ये भी एक मिथ है, क्या रियलिटी है? देखो जो बिगिनर होते हैं ना उनकी 40 या 45 मिनट में वर्कआउट पूरा हो जाता है। अच्छा। ठीक। अब आते हैं प्रोफेशनल पे। जो बंदा प्रोफेशनल है या कोई आगे टारगेट लेके चल रहा है कि मुझे दिल्ली में पार्टिसिपेट करना है या नॉर्थ इंडिया में या नेशनल में यानी अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना है, वो उसके ऊपर फोकस करता है कि मेरा टारगेट क्या है आगे। तो उसी तरीके से अपनी बॉडी को लेके चलना है कि मेरी बॉडी के अंदर कितनी मैच्योरिटी है या नहीं है। जब तक मसल मैच्योर नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो भाई ये 45 मतलब बिगनर्स के लिए ओके है। और आपके अगर हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। क्यों? हमारा वर्कआउट जो होता है हमें थोड़ा सा मोमेंट पे रखना पड़ता है। ये नहीं कि भाई वेट उठा लिया चलो जी स्क्वाट लगा रहे हैं या बेंच शटाशट, वो चीज़ नहीं करनी होती। मोमेंट पे ज़्यादा फोकस करना होता है। भाई लाइट वेट और हैवी वेट, क्या ये कोई कंसेप्ट है कि ये भी मिथ है? नहीं, लाइट वेट में बॉडी आपकी लाइट वेट में भी बननी है और हैवी ट्रेनिंग में बनती है। अच्छा। बट फ़र्क ये हैगा कि हैवी ट्रेनिंग जो होती है मसल्स पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करती है, तब आपकी डाइट प्लान बिल्कुल ओके होगा। अच्छा, मतलब हैवी वेट तब काम करेगा जब डाइट प्लान ओके होगा आपका। भाई ये तो ही सारी बात डाइट की, ट्रेनिंग की। भाई अब आते हैं आप पे, भाई अखाड़ा या जिम, विच इज़ द बेस्ट? देखो आज के टाइम पे तो जिम ही है। अच्छा। अब हम तो अपना जिम को ही बोलेंगे। बट ये कि पुराने जो थे, अब पहले का जो खान पान था वो बेस्ट था। अब वो खान पान है ही नहीं। जो पहले खान पान था, देसी घी था, देसी खांड वगैरह होती थी जिसको बूरा कहते हैं हम यहाँ। बुरा। ठीक है। अब वो चीज़ अब असली है नहीं। अब ये बताओ मेरे को कि असली जानवरों को ही खाने को नहीं मिल रहा है तो जानवर दूध कहाँ से देगा असली? सही बात भाई। भैंस दूध दे देगी असली? आजकल सब स्टेरॉइड पेलते हैं और दूध निकाल लेते हैं। तो पहले तो खूब अच्छी तरह जानवरों की हिफाजत करते थे, मेहनत करते थे, तब जानवर के साथ जानवर होना पड़ता था, तब जानवर घर में पनपता था और अच्छा ही दूध मिलता था। सब चीज़ें असली होती थी। नूनी घी जिसको बोलते हैं मैं आज भी खाता हूँ। अच्छा। मेरे को सबसे अच्छा लगता हो, मक्खन से भी अच्छा लगता है। अच्छा। नूनी घी जितना खा सकते हो खाना चाहिए, बस उसको डाइजेस्ट करना है, आपने अपनी मेहनत करनी है। तो भाई ये तो भी बात सारी। भाई अचीवमेंट्स कितनी है भाई अपने पास? देखो मैं सर सबसे पहले मैं ओपन दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप खेला था और सबसे पहले मेरी 3rd प्लेस आई थी। मैं बड़ा खुश हुआ था। अच्छा। हाँ, और एक बार तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। कंपटीशन स्टार्ट था। अच्छा। मैं बॉडी वेट दे करके आ गया। अच्छा। फर्स्ट कंपटीशन था मेरा वो। तो उस कंपटीशन के दौरान में मैं अपने आप में वेट दे करके मैंने वहाँ पर कंपटीशन वाले से पूछा कि सर कंपटीशन कितनी देर में स्टार्ट हो जाएगा? अच्छा। वो मुझे बोलते हैं कि भाई 1 से 1.5 घंटे में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। मैंने ठीक है जी। अब मैं आया घर पे। घर पे आने के बाद मैंने कहा थोड़ा कार्बो लोड करना है। अच्छा। अब उस टाइम पे पता नहीं था कि कार्बो होता क्या है। अच्छा। बस गुरुजी ने बता रखी थी भाई रोटी खानी है। अच्छा। रोटी के अंदर अपने डेयरी मिल्क की चॉकलेट वगैरह रख लो। अच्छा। वो खा लो भाई। ठीक, वो मैंने खावा ली। अच्छा। खाने वाने के बाद पहली बार कंट्रोल किया था कि मतलब खाना पीना छोड़ना पड़ता है। अच्छा। कैसे करना पड़ता है, उसके चक्कर में मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद क्या हुआ, मैंने सबको बताया अपने यार दोस्तों को, ये कंपटीशन हो रहा है मेरा वहाँ पर। अच्छा। और कंपटीशन में चलना है। अच्छा। वो बताने में जब मैं वहाँ कंपटीशन में पहुँचा अच्छा। तो मेरे 55 किलो कैटेगरी के स्टूडेंट सब जीत करके नीचे उतर रहे थे। ओ भाई यार। मैं देख के मैंने पूछा कि सर मैं बिलो 55 में था और मेरा कंपटीशन तो नहीं हुआ। कह रहे यार आप तो बहुत लेट आए हो, आपके देखो ये लड़के मेडल लेके नीचे उतर रहे हैं। अच्छा। मैं अफसोस में हो गया, मैं घबरा गया, मैं डर गया। अच्छा। अब डरा क्या, मैं रोने लग गया वहाँ। अच्छा। मैं काफ़ी देर तक रोता रहा कि मेरा कंपटीशन करवाओ भैया, ये है वो है। अच्छा। मैंने कहा दोबारा करा दो एक बार। और मैंने कहा मैं ऐसे मेरे पास मिसप्लेइंग होगी कि मैं टाइम का नहीं पता लगा मुझे कि ज़्यादा टाइम हो गया। कह रहे ऐसा भैया आपकी वजह से हम सब बच्चों को दोबारा थोड़ा ना स्टेज पे चढ़ाएंगे।
मैं घर पे आया, मैं घर पे आकर के खूब रोया। अच्छा। मेरी मम्मी भी मेरे को देख रही थी, मेरी मम्मी की भी आंखों में आंसू थे कि बच्चे ने पहली बार इतना वो करा, खाना पीना छोड़ रखा है इसने 1 हफ्ते से। अच्छा। रोटी भी नहीं खा रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था मैं। उस टाइम मेरा वेट होगा 51 होगा। अच्छा। 51 52 बस। पहली बार प्रोग्रेस करी थी कि भाई कंपटीशन खेलेंगे। तो उस टाइम मेरे को बड़ा दुख हुआ मेरा कि चलो कोई बात नहीं, हार गई जीत होती है। मैं फिर भी लगा रहा दोबारा। तो ये मेरा टारगेट रहा। ये बहुत अचंभित कहानी थी मेरे साथ। अच्छा। कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। भाई पहले कंपटीशन गए और वो फ्लॉप, और सबको बुला के लाया और खुद ही नहीं खेला यार भाई। मेरे यार दोस्त कह रहे भाई तू कब चढ़ेगा। अच्छा। मैंने कहा यार मेरा तो सीन ही हो गया। अच्छा। तो भाई ये तो बात मजाक की भाई, पर मैं एक चीज़ पूछना था भाई, 3 ऐसी चीज़ें जो आप बिगिनर को बोलना चाहते हो कि वो अपनी इंप्रूवमेंट करे। देखो दोस्तों, मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी बिगिनर या कोई भी सीनियर भी हो, चाहे वो, अगर वो ज़्यादा सीनियर नहीं है तो वो भी मेरी बात को ध्यान से सुने कि कोई भी चीज़ बिना पूछे ना करें। हमेशा अपने ट्रेनर को या कोई सीनियर प्लेयर हो उससे गाइडेंस लो, पूछो कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और हमेशा अपने वर्कआउट पे ध्यान रखो कि टाइम से अपना पहुँचो जिम में, टाइम से अपना वर्कआउट किया। 1 से 1.5 घंटा अपना जिम में लगता है, अपना वर्कआउट करके अपने घर अपनी डाइट लो टाइम टू टाइम। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिम की बोल के जाते हैं और कहीं और पहुँच जाते हैं। उनका फ़ोन हमारे पर आता है कि जिम में आए थे बच्चे, कहाँ चले गए। वो घर ही छोड़ के चले गए। अच्छा। कि वो आएंगे। अच्छा। तो ऐसा ना करें, कोई भी अपना वर्कआउट अपना अच्छी तरह करें और अपना डाइट पर अच्छा ध्यान दें। नो एक्सपेरिमेंट और पंचुअलिटी रहनी चाहिए भाई। पंचुअलिटी। तो भाई मजा आया सीनियर एथलीट से जान के कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। भाई एक बार अपना इंस्टाग्राम हैंडल बताओ भाई। संदीप दुग्गल ऑफिशियल। भाई जो जो इनसे जुड़ना चाहता है इनको फॉलो करिए, इनसे जानिए क्या क्या होता है, इनकी जर्नी को देखिए भाई कि ये कैसे कर रहे हैं। हम ना जो फॉरेनर एथलीट हैं उनको तो हम फॉलो करते हैं, पर भाई हमारे जो इंडियन सीनियर एथलीट हैं जो इतना कुछ पा चुके हैं, आप इनकी फ़ोटो तो देख ही रहोगे भाई। सिमेट्री माशाल्लाह क्या बढ़िया है भाई, ऐसी सिमेट्री आपने कहीं देखी नहीं होगी भाई। तो इनको प्लीज़ फॉलो करिए, इनसे जुड़िए, इनको प्रोत्साहित करिए भाई। अपना अगला का टारगेट क्या है भाई? अभी मैं शुरू में पहले मैं दिल्ली चैंपियन बना था। दिल्ली चैंपियन के बाद मैं नॉर्थ इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और फेडरेशन IBBF का फेडरेशन कप भी जीता हुआ हूँ और नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल है मिस्टर इंडिया में। और अभी 2017 में जो कंपटीशन हुआ था नेशनल, उसमें ही मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। और अभी रिसेंटली 2020 के अंदर मैं मिस्टर दिल्ली चैंपियन भी बना हूँ और नॉर्थ इंडिया भी और फेडरेशन कप में भी मेरा सब में गोल्ड है। भाई फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर का अब फ्यूचर में मेरा ये है कि मैं अब आगे मेरा टारगेट जो है वो है मिस्टर एशिया एंड मिस्टर वर्ल्ड। ये मेरा आगे का प्रोग्रेस है कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ करूँ। भाई जितने भाई देख रहे हैं ना, प्लीज़ नीचे कमेंट करेगा कि संदीप गुर्गल विल बी नेक्स्ट चैंपियन। तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों का जो बॉडी बिल्डिंग में है उनका ये वीडियो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपको अगली बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।